हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज एन टर्म इज ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 7। मतलब आपको यहाँ पर ए एन दिया गया है, क्या है ना 3n प्लस 7, और वो पूछ रहा है कि d कितना है, हमको d फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हम an से दिया है तो जनरल फॉर्मूला तो a1 निकाल देते हैं। 3 इंटू 1 इज प्लस 7, मतलब 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। चलो सेकेंड टर्म निकाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 3 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। सो देखो a2 है, a1 है, तो हमारा d कैसे निकलेगा। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, CBSE 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 5, 7, 13। यहाँ पे डॉट डॉट मिसिंग है। इस जो एपी दिया है, क्या एपी ना 5, 9, 13 इससे डॉट डॉट होके आपका 185। हमको पता है ये जो लास्ट टर्म है इसको एल बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं। मतलब हमारा ए एन होगा 185, हमारा 5 क्या होगा? 5 हमारा ए। और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकाल दे तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 हो रहा है। तो ए एन कितना हो रहा है ना, फॉर्मूला डाल देते हैं। हमेशा फॉर्मूला लिखना, जब भी आपको कहीं पे भी मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आ रहा है, मतलब आप डेफिनेटली वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूला गारंटेड लिखना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 185। अब सब्सटीट्यूट कर लो। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, ए का वैल्यू आपका 5 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 4 इज इक्वल टू 185। तो क्या कर देंगे, देखो जब भी इस तरह का मतलब आपका टर्म आ जाए तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले टर्म मतलब 5 को पहले शिफ्ट कर देना। मतलब n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 185 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? दैट इम्प्लाइज आपका n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 180। तो n माइनस 1 हो जाएगा 180 बाई 4, 180 बाई 4 विच इज इक्वल टू 45। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपका निकलेगा 45। और अभी हम लोग सिर्फ n माइनस 1 को उस साइड ले लेंगे तो 45 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा ना? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 46। ठीक है, ये भी आपका CBSE 2020 के क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला है। अगर आपका ऑड नेचुरल नंबर पूछ रहा है फर्स्ट 20 का, तो क्या होता है 1 आपका, उसके बाद 3, ठीक है, देन 5, देन 7, देन 9, ऐसे होके फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स पूछ रहे हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला है n स्क्वायर, और यहाँ पर n है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं अगर हम लोग लेंगे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, सपोज हम लोग के एग्जांपल के तौर पे लेंगे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन है? 1, 3, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर, नॉट इवन 1, 3, 5। देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 3 टर्म्स है जो कि 3 का स्क्वायर निकल रहा है। तो आपका जनरल फॉर्मूला n स्क्वायर है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। सी जो कि है
400। देखो बच्चों आप इसको ना दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ दूसरे वे भी। अगर आपको ये फॉर्मूला अचानक याद नहीं आया तो आप SN के फॉर्मूला के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हो। कैसे मैं बता रहा हूँ, आप देखो पहले AP लिख लेते हैं। फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब आपका ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 ऐसे होके आपका 20 नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 20 नेचुरल नंबर मतलब n आपका 20 होगा, तो सम पूछ रहा है तो हम लोग यूज कर देंगे S20। तो क्या है n/2 मतलब 20/2 होल इंटू 2a, 2 इंटू 1, a हमारा 1 है, 2a प्लस n-1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू d, d मतलब 3-2, d आपका 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। तो n-1 इंटू d आपका 2 है। इसको सब्स्टिट्यूट, इसका वैल्यू भी निकालोगे तो 2 20 में हो जाएगा 10, ये 2 इंटू 1 2 हो गया, 20 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 19 हो गया, 20 माइनस 1 और इंटू 2 कर देंगे तो 38 हो जाएगा। तो 10 इंटू 38 प्लस 2 हो जाएगा 40 विच इज इक्वल टू 400। आप इस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका तो इसका जो ऑप्शन क्या हुआ ना, ऑप्शन नंबर आपका C 400 इसका करेक्ट आंसर है। 400 इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका CBSE 2023 का ये पूरा कंप्लीटली लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। देखो क्या दिया है ना, इफ ABCR इन AP मतलब 3 टर्म्स दिया है, वो AP मान लो हम लोग रैंडमली कोई भी एक AP ले लेंगे आपके मर्जी से। सपोज मैं ले रहा हूँ जैसे एक AP ले रहा हूँ 5 10 15, ओबियसली AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस 5 ही निकल रहा है। तो ये बोल रहा है इफ एंड ओनली इफ 2B, मतलब इसको A ले रहा है, इसको B ले रहा है और इसको C ले रहा है। तो चलो देखते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर 2B निकालेंगे तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 होगा, सही बात है। और A प्लस C निकालेंगे तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, ओबियसली इक्वल हो रहा है। चलो हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर लेके उसको समझते हैं और दूसरा एक AP लेके शायद इसमें सेटिस्फाई कर गया, दूसरे में सेटिस्फाई करे या ना करे। तो चलो दूसरा एक एग्जाम्पल लेके उसको समझते हैं। मान लो हमारा AP 2 4 6 है हमारा, और एक AP 2, 4, 6 है। तो ये आपका A, ये B, ये C है। हम पहले 2B ले रहे हैं, 2B मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। सो नाउ अभी ले रहे हैं A प्लस C इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। देखो दोनों का वैल्यू सेम निकल रहा है, मतलब असर्शन आपका ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू है। चलो अभी हम लोग जाएंगे रीजन की तरफ। हमारा असर्शन ट्रू निकला, अब देखेंगे असर्शन हमारा ट्रू निकला। अब देखेंगे रीजन। क्या रीजन है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। अभी हम लोग डिस्कस किए, अगर फास्ट देखो फास्ट होना चाहिए, फास्ट और नेचुरल नंबर्स होंगे तो ऑब्वियसली n स्क्वायर होंगे। अगर हम लोग 4 फर्स्ट नेचुरल नंबर लेंगे, देखो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, इनका सम देखो कितने टर्म लिए, 4 मतलब n इज इक्वल टू 4। और इनको अगर ऐड कर देंगे 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 हो रहा है। देखो और ये 4 स्क्वायर भी 16 हो रहा है। तो फर्स्ट ऑड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन क्या आपका ये रीजन असर्शन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं, क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है। लेकिन असर्शन आपका कोई भी AP ले सकते हैं। AP आप इवन में भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे 2 4 6 का। इवन में भी हम लोग जो फर्स्ट असर्शन के लिए एग्जांपल 2 4 6 भी लेके देखे थे, जो कि सारे के सारे आपका इवन है। तो आपका जो रीजन वो असर्शन को एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो असर्शन ट्रू होगा, रीजन भी ट्रू होगा, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन B होगा। बोथ असर्शन इज ट्रू, assertion and reason are true, but assertion is not the correct explanation of the assertion. Reason is not the correct explanation of assertion. तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो चलो, तो बच्चों
आपका आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर में इतने ही। आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।